हरे कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आध्यात्मिक वास्तु में। भक्तों, हमारा 2024 अब समाप्ति की ओर है और 2025 आने ही वाला है। आज हम आपको 1 जनवरी 2025 से जुड़े तुलसी के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधने से घर में पूरे साल धन की वर्षा होती है? बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होता और 7 पीढ़ियों तक धन धान्य की बरकत रहती है। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसे अधूरा छोड़ देंगे तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं 1 जनवरी 2025 को नए साल के दिन तुलसी में कौन सी चीज रखने से आप धनवान बन सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें और आध्यात्मिक वास्तु के अन्य उपयोगी उपाय भी जानें। तुलसी में कौन सा पानी कभी नहीं डालना चाहिए और उसकी जड़ में कौन सी चीज दबानी चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करते हैं तो जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इन बातों को अपनाते हैं तो आपके जीवन में कई लाभ होंगे। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के पौधे के नीचे एक खास चीज बांधते हैं तो आपको तुलसी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। भक्तजनों, घर में तुलसी का पौधा होना परिवार के हर सदस्य के लिए लाभदायक होता है। यह पौधा हर दृष्टि से उपयोगी है। पुराणों के अनुसार तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास माना गया है और बहुत से लोग सुबह उठकर तुलसी को जल अर्पित करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं और इसकी नियमित पूजा करते हैं। ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आप तुलसी के पौधे के नीचे एक विशेष वस्तु बांधते हैं तो तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस वस्तु के बिना तुलसी को अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में इस वस्तु का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी को न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में अत्यंत लाभकारी पौधा माना गया है। इसके औषधीय गुणों के कारण इसे कई धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में प्रयोग किया जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है, इसलिए तुलसी को विश्व की माता भी कहा जाता है। तुलसी को सभी देवताओं और देवी देवियों का आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए तुलसी का पात्र अमृत के गुणों से युक्त माना गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पवित्र और शुभ माना जाता है। वह स्थान पर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान होता है और तुलसी माता की पूजा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय से रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु की पूजा और उन्हें अर्पित किए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य है, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का अर्पण स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी है तो 1 जनवरी 2025 यानी नव वर्ष के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर तुलसी माता को अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी की विशेष पूजा करें। नव वर्ष पर घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए भक्तों को तुलसी माता को चुनरी अर्पित करनी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगाते हैं लेकिन तुलसी माता को चुनरी चढ़ाने की भूल कर देते हैं। इस कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ परिणाम नहीं मिलता। ध्यान रखें, तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि देवी हैं, भगवान विष्णु की पत्नी और हमारी माता के रूप में पूजनीय है। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। अगर नव वर्ष के दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं, तो आपका वर्ष 2025 इतना शुभ रहेगा कि धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य अर्पित करें। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर की महिलाएं सौभाग्यशाली और अखंड सौभाग्यवती बनी रहती हैं। तुलसी जी को चुनरी अर्पित करते समय इन बातों का ध्यान रखें। तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाना वर्जित है।
लाल रंग मंगल ग्रह से संबंधित होता है, जबकि तुलसी बुध ग्रह से जुड़ी होती है। मंगल और बुध में मित्रता नहीं होती, इसलिए लाल चुनरी अर्पित करने से बचना चाहिए। तुलसी जी को हरी, पीली या नीली चुनरी चढ़ाना शुभ माना जाता है। ध्यान दें कि तुलसी पर पुरानी या फटी हुई चुनरी न बांधें, यह अशुभ माना जाता है। तुलसी पर हमेशा नई और स्वच्छ चुनरी ही चढ़ाएं। तुलसी को नए गहनों और चुनरी से सजाने का सबसे शुभ दिन नए वर्ष का पहला दिन होता है। यदि यह नया दिन 1 जनवरी 2025 को है, तो इस दिन तुलसी पर नई चुनरी चढ़ाने से कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। तुलसी को कभी भी बिना चुनरी के न रखें। यदि चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। भक्तों, तुलसी का विवाह भी करना चाहिए। ऐसा करने से सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पास कुछ ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो अनजाने में उसका अपमान करती हैं। तुलसी का पौधा अत्यंत संवेदनशील होता है और यह सभी पौधों में सबसे पवित्र माना जाता है। इसका सही ढंग से ध्यान रखना आवश्यक है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी के पास अपशब्द न बोलें। तुलसी के पास जूते, चप्पल या झाड़ू पोछा गलती से भी न रखें। जहां तुलसी हो वहां थूकने से बड़ा नुकसान होता है। तुलसी के पास पानी से भरा बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें और तुलसी की पूजा से जीवन को शुभ और सुखमय बनाएं। तुलसी पौधे के पास दीपक जलाने के बाद उसे वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ दीपक तुलसी के नीचे रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा हो वहां स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी के पास गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग और गणेश जी की मूर्ति तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में किसी अन्य प्रकार का पौधा लगाना भी अशुभ होता है। तुलसी के पास कपड़े सुखाना भी उचित नहीं है, क्योंकि गीले कपड़ों से गिरने वाला पानी तुलसी के पौधे को दूषित कर सकता है। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को नाखून से तोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में फेंकने के बजाय तुलसी के गमले की मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को रविवार के दिन कभी नहीं तोड़ना चाहिए और इस दिन तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी दिनों में सुबह के समय तुलसी को जल अवश्य चढ़ाएं और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं नहाने के बाद खुले बाल रखकर तुलसी को जल अर्पित करती है, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। महिलाओं को तुलसी को जल चढ़ाने से पहले अपने बाल बांधने चाहिए और माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय। धन प्राप्त करने के लिए भक्तों को 1 जनवरी 2025 के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णो के चित्र वाली एक सिक्का तुलसी के पौधे के नीचे अर्पित करना चाहिए। यह सिक्का या तो आपके पास पहले से उपलब्ध होगा या आसानी से मिल जाएगा। अगले दिन 2 जनवरी 2025 उस सिक्के को तुलसी के पौधे के नीचे से निकालें, उसे साफ पानी से धो लें और उसकी पूजा करें। फिर इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। इस उपाय से आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपकी धन संपत्ति लगातार बढ़ती रहेगी। तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें। तुलसी का पौधा लगाते समय यह ध्यान रखें कि गंदे या अशुद्ध मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए साफ और शुद्ध मिट्टी का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इस नियम का पालन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और तुलसी माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी का पौधा लगाने के लिए शुद्ध और पवित्र मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। श्मशान या किसी गंदे स्थान की मिट्टी का उपयोग करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे तुलसी माता अप्रसन्न हो जाती हैं और पौधा सूखने लगता है। तुलसी का पौधा गंदे स्थानों जैसे नाली या बाथरूम के पास कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहां गिरने वाला गंदा पानी पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। यह भी अशुभ माना गया है। तुलसी का पौधा घर में कभी सूखना नहीं चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का सूखना अकाल मृत्यु का संकेत देता है। अगर घर में तुलसी सूख जाए तो यह घर की खुशहाली और समृद्धि के लिए हानिकारक हो सकता है।
सूखी तुलसी में माता लक्ष्मी का वास नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का सूखना किसी आने वाली विपदा या दुर्घटना का संकेत हो सकता है। इसलिए तुलसी की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए उसकी समय समय पर छंटाई करें और उचित पोषण दें। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग न करें। केवल खाद्य सामग्री और गोबर का उपयोग ही करें। ध्यान रखें कि तुलसी पर मकड़ी के जाले या कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए तुलसी को जल न दें। तुलसी को पानी देते समय चप्पल पहनकर जल देने से बचें और यह भी सुनिश्चित करें कि पानी आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि यह तुलसी का अपमान माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतिदिन तुलसी का दर्शन करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और तुलसी के पत्तों का सेवन करने से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ होता है। यदि तुलसी के गमले में अन्य पौधे उग आएं तो समय रहते उन्हें हटा देना चाहिए। तुलसी के गमले में यदि अन्य पौधे उग आएं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। यदि गमले में अन्य तुलसी के पौधे उगते हैं तो इन पौधों को दूसरों को दान कर देना चाहिए। मान्यता है कि जब घर में अपने आप एक से अधिक तुलसी के पौधे उगने लगते हैं तो मां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे तुलसी मां नाराज हो जाती है। विशेष रूप से रेगिस्तानी पौधों को तुलसी के पास रखना अत्यंत अशुभ माना गया है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पौधे हरे कोमल पत्ते या कोंपलें नहीं देते और केवल कांटे देते हैं, ऐसे पौधे तुलसी के पास या घर में कहीं भी नहीं रखने चाहिए। ऐसे पौधों से घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। कई लोग सजावट के लिए नागफनी जैसे पौधे घर में रखते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। तुलसी के पास तो नागफनी का पौधा भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन शास्त्रों में केले के वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं तो इसका कई गुना अधिक लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। तुलसी के पास केले का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां माता लक्ष्मी भी विराजमान होती हैं। 1 जनवरी 2025 से यदि आप प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें और तुलसी के गमले में शालिग्राम रखें तो तुलसी के और भी शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार रूप माना गया है। यह काले रंग का पत्थर होता है जो अत्यंत अनोखा और मूल्यवान होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर शालिग्राम को तुलसी के पौधे में रखा जाए तो घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शालिग्राम में स्वर्ण के सूक्ष्म अंश भी पाए जाते हैं। ये पत्थर मुख्य रूप से उत्तर भारत में गंगा नदी के प्रवाह में मिलते हैं। शालिग्राम को तुलसी के पास रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे घर में धन की कभी कमी नहीं होती। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजा से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। चूंकि शालिग्राम स्वयंभू होता है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। तुलसी के समीप इसे रखकर यदि प्रतिदिन पूजा की जाए तो आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरणों का अमृतमयी जल व्यक्ति को सभी बंधनों से मुक्त कर देता है और वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम जाता है। इस तरह से शालिग्राम की पूजा और उचित स्थान पर स्थापना से घर में सुख समृद्धि एवं ईश्वरीय आशीर्वाद बना रहता है। चारण अमृत एक औषधि के समान है, जिसे कोई भी ग्रहण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। कुछ लोग चारण अमृत को ग्रहण कर हाथों को सिर पर रगड़ते हैं, लेकिन यह शास्त्रों में उल्लेखित नहीं है। चारण अमृत को हमेशा सम्मान पूर्वक दाहिने हाथ से ग्रहण करना चाहिए। शालिग्राम को घर लाने के समय यह ध्यान में रखें कि वह वास्तविक हो। आजकल बाजार में कई प्रकार के शालिग्राम उपलब्ध हैं,
लेकिन उनका पूजन करने से कोई लाभ नहीं होता। घर में केवल एक ही शालिग्राम का पूजन करें। पुराने समय में यह कहा जाता था कि शालिग्राम का पूजन भगवान विष्णु के मूर्तियों से भी श्रेष्ठ है। शालिग्राम पर चंदन चढ़ाएं और उस पर तुलसी पत्र रखें। शालिग्राम को प्रतिदिन पंचामृत से स्नान कराएं। इस प्रकार से सभी पापों का नाश होता है। शालिग्राम एक सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक है। एक अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी का पौधा कभी भी लोभ के कारण न लगाएं। यदि आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसे प्रतिदिन पूजा करना आवश्यक है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी मां का अनादर न करें, यहां तक कि तुलसी का पौधा घर में न लगाएं। ऐसा करने से आपको प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, इस प्रकार आपको तुलसी के बर्तन का ध्यान रखना चाहिए और तुलसी के पौधे की सच्ची श्रद्धा से देखभाल करनी चाहिए। मां लक्ष्मी आपके जीवन में सुख और संपत्ति लाएंगी और आने वाले वर्ष 2025 में आप समृद्ध होंगे, क्योंकि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करने से आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं और 2025 में आप धन्य हो जाएंगे। इसका परिणाम 1 जनवरी 2025 से दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो उपाय हमने बताए हैं उन्हें जरूर करें। साथ ही भक्तों, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने राशि चिन्ह को कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कुछ उपाय बता सकें जो आपके लिए लाभकारी हो। हम आपकी राशि से संबंधित उपाय भी बताते हैं, इसलिए अपनी राशि या नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपको कुछ विशेष उपाय बता सकें। और हाँ, जय गौ माता जरूर लिखें। नए साल के लिए एक उपाय किया जाना चाहिए। गाय से संबंधित उपाय बताने से पहले एक उपाय बताता हूँ, कृपया इस उपाय को ध्यान से करें। शाम के समय आंवला के पेड़ के नीचे सरसों के आटे से 4 मुखी दीपक बनाएं। इसके चारों बातियों को सरसों के तेल से जलाएं। दीपक को लाल धागे से बांधकर प्रत्येक बाती को अलग अलग जलाएं। इस उपाय को और बेहतर तरीके से करें ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए। 2 लौंग के फूलों को बीच में रखकर देखिए कैसे चमत्कारी घटनाएं आपके जीवन में घटित होती हैं। इसे शाम के समय जलाइए और फिर अपना इच्छा पूर्ण करने की कामना करें, फिर उसे वहीं छोड़ दें। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इससे आपको अधिक ज्ञानवर्धक जानकारी सीधा प्राप्त होगी। दोस्तों, गौ माता का यह उपाय बेहद प्रभावशाली है। मैंने आपको यह उपाय करने के लिए कहा है क्योंकि यह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़ी कुछ अन्य उपायों की। इस दिन आपको गाय से संबंधित कार्य करना चाहिए, जिससे 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख, दर्द, संकट और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सभी प्रकार की खुशियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गौ माता की पूजा जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गौ माता के लिए जो भोग तैयार किया जाता है, उसमें आपको 2 पूरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। यह पूरी सूखी नहीं होनी चाहिए। जो भी मिठाइयाँ, सब्जियां या हलवा आपने तैयार किया है, उसे पूरी के ऊपर डालकर गौ माता को अर्पित करें। दोस्तों, हर अन्य शुभ कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजों जैसे गोमूत्र, गोपालन, गाय का दूध या घी को शामिल किया जाना चाहिए। इससे हमें पवित्रता और पुण्य की भावना मिलती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उस घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पंचम यज्ञ के बिना कोई भी पूजा या हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, यदि संभव हो तो महीने के मार्गशीर्ष में एक बार परिवार सहित गौशाला में जाएं और गायों को हरा चारा खिलाने का नियम बनाएं। इससे घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। हमारे चैनल से आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं मिलेगी और उनके साथ जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं। ग्रीष्म काल में गाय को पानी पिलाना और शीतकाल में उसे गुड़ खिलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाय को गुड़ खिलाना जरूरी है, परंतु गर्मियों में उसे भोजन से बचाएं। गाय माता से जुड़ी कई शुभ और अशुभ संकेत होते हैं जो उनके शरीर पर कई देवताओं और देवियों की तस्वीरों के रूप में होते हैं। उदाहरण स्वरूप,
अगर गाय दूध देते समय लड़खड़ा जाए और सारा दूध गिर जाए तो यह एक अशुभ संकेत होता है। अगर कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए तो यह एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा सफल होगी और जो उद्देश्य लेकर आप यात्रा पर निकले हैं वह पूर्ण होगा। रात के समय गाय की आवाज और गहरी आवाज भी शुभ मानी जाती है। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और उसे मौलिक अधिकार देने की चर्चा करना भी गलती से पाप जैसा प्रतीत होता है। हाँ दोस्तों, यह सही है कि गाय हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि लोग गाय के साथ अनुचित व्यवहार क्यों करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद करती है, लोग उसे सड़क पर छोड़ देते हैं, जहां वह बेचारी भटकती रहती है। कई बार उसे डंडों से पीटा जाता है और कभी कभी उन पर पानी डाला जाता है। कई बार यह बीमार हो जाती है और मर भी जाती है। ऐसे में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि शास्त्रों में गाय के बारे में क्या कहा गया है। हमें गाय के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। क्या गाय को कभी पीटना नहीं चाहिए? शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और हमें उसी सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। गाय को मारना उतना ही पापी है जितना अपनी माता को पीटना। इसके कारण व्यक्ति को वर्षों तक नरक में दुख भोगने पड़ते हैं। एक बार गौतम आर्षि ने अनजाने में एक गाय को लाठी से मारा, जिसके कारण गाय की मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। श्री कृष्ण ने एक बार वृद्ध व्यक्ति को बैल के रूप में मारा था। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने सभी तीर्थों को एक तालाब में बुलाकर स्नान किया और पाप से मुक्त हो गए। ऐसे लोग जो गाय को पानी पीते हुए भगा देते हैं, वे घोर पापी होते हैं। वे अपने घरों से बाहर निकाले जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। वे अगले जन्म में अत्यधिक धनवान होते हैं और जीवन भर सुखी रहते हैं। इसके साथ ही कभी भी सोई हुई गाय को बिना वजह कष्ट न दें। इस प्रकार व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है और उसे गोलोक का स्थान मिलता है। गाय को लाठी से मारकर या उस पर पानी डालकर कोई भी व्यक्ति पाप का हिस्सा बनता है।